28 पास कोर्स के स्टूडेंट को अभी तक का जो सवाल किए सो किए, अगर कॉपी में नहीं बनाए हैं तो 28 से लेके 34 तक बोले थे ना, वहां तक करना चाहिए। तो हम करेंगे 28 नंबर। ठीक है, सभी का ध्यान अभी सवाल की तरफ होना चाहिए। बोल रहा है जिंदल लिमिटेड इशूड 8,000 इक्विटी शेयर 10 each, पेबल 3 per share on application, 5 per share on allotment including 2 premium and rupees 4 per share on call। तो पहले हम एक बार पूरा सवाल को पढ़ेंगे, यानी अब जो कम कम पढ़ के आपको करा रहे थे वो चीज नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है जैसा कि हम सोच रहे हैं। बोलता है ऑल द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब, मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वेयर फुल्ली पेड एक्सेप्ट, अंडरलाइन कीजिए, मिस्टर ए होल्डिंग 50 शेयर हु फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी, एंड मिस्टर बी होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे कॉल मनी। अभी आपने क्या देखा कि अपने को 6 एंट्री करेंगे, जहां पर अलॉटमेंट में 50 लोग पैसा नहीं दिया है, बट फाइनल कॉल में 50 और 100 लोग नहीं देगा। ठीक है, ऑल दिस 150 शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, ये 150 शेयर को फॉरफिचर कर लिए। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। पास कोर्स का जो सवाल रहेगा उसमें कैसे रहेंगे, हमेशा 2 लोग जरूर से पैसा नहीं देगा, और जब रीइशू करने जाएंगे तो पूरा 150 या 200 और 100 300 ऐसे करके नहीं रीइशू होगा, एक का पूरा इशू होगा, एक का थोड़ा इशू होगा, ताकि आप यहां जाके गलत कर दीजिए। लेकिन यहीं पर एक बात बोलेंगे कि अगर फॉरफिचर अमाउंट आपको पता है तो कभी भी गलती नहीं होगा। यानी 28 नंबर सवाल अपने आप में एक शानदार सवाल से स्टार्ट किया है पास कोर्स का सवाल, इसीलिए 28 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। अभी हम कैलकुलेशन अब आपको बताते हैं, क्योंकि आगे बोला है 150 शेयर को फॉरफिचर कीजिए। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 125 शेयर को ही आपको बेचना है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ मिस्टर ए, यानी मिस्टर ए का पूरा 50 बेच दीजिए, और मिस्टर बी का जो 100 था उसमें से 75, तभी तो 125 हो जाएगा। 8 रुपया करके जनरल एंट्री बोला है करने। तो पहले लेआउट तैयार करेंगे, देखिए। तीन एप्लीकेशन, फाइव अलॉटमेंट, और 4 रुपया फाइनल को। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? देखो इसमें क्या हुआ है कि एप्लीकेशन में कोई झमेला नहीं हुआ, ज्यादा आया ही नहीं। तो आप यहां पर 8,000 इंटू क्या करेंगे, बोलिए, थोड़ा सीखना चाहते हैं तो 3, फिर हम करेंगे 8,000 इंटू 5, प्रीमियम भी है, now again 5 divided into 2 parts, 3 and 2, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अलॉटमेंट जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट, बट लेआउट में आगे का बातों को देखिए। मिस्टर ए होल्डिंग 50 शेयर हु फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी, अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया और कॉल का भी नहीं दिया, मतलब यहां पर 50 शेयर के ऊपर कॉल सिनेरियर हो गया, हुआ कि नहीं? यहां पर 50 शेयर के ऊपर कॉल सिनेरियर हो गया, तो हम यहां पर लिखेंगे कॉल सिनेरियर अकाउंट। कितना लोग नहीं दिया? 50 लोग।
कितना करके नहीं दिया? 5। 8,000 में से 50 लोग नहीं दिया तो 7,950 लोगों ने दिया। इंटू कीजिए, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, गिला शिकवा बहुत आसान है। अब फिर हम करेंगे 8,000 इंटू 4, बट फाइनल कॉल में एक लोग और जुड़ गया, बोलता बी होल्डिंग 100 शेयर हु पेल टू पे कॉल मनी। यानी फाइनल कॉल में अब 150 लोग नहीं दे रहा, तो यहां पर कॉल सिनेरियर हो जाएगा 150 इंटू 4। 8,000 में से 8,000 लोगों में से 150 लोग नहीं दिया तो 7,850 लोग दे रहा है 31400। अब फॉरफीचर करने के लिए बोल रहा है, कितना शेयर फॉरफीचर करेंगे पहले डिस्कस कीजिए। कितना शेयर फॉरफीचर करेंगे? 150। कब करेंगे? पूरा फाइनल कॉल के बाद। तो 150 इंटू 10 तो होगा ही होगा। जैसा हम आपको बताए थे कि अगर कोई प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है तो यहां पर हम सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे। क्योंकि यहां पर 50 लोग सिर्फ प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है, इसलिए 50 इंटू 2 होगा, 150 इंटू 2 नहीं होगा। यानी हम क्या बोल रहे हैं, 150 शेयर हम फॉरफीचर कर रहे हैं तो 150 इंटू 10 ये होगा, बट 150 इंटू 2 नहीं, 50 इंटू 2। क्यों? अलॉटमेंट का पैसा सिर्फ और सिर्फ 50 लोग नहीं दिया है, ये 100 तो अलॉटमेंट का पैसा दिया है, इसलिए यहां पर सिर्फ होगा 50 इंटू 2। ठीक है। कॉल सिनेरियर कितना हो रहा है? 250 और 600 850। 1600 में 850 इधर हो गया तो फॉरफीचर कितना हुआ? अब ये 750 आप पहले भी चेक कर सकते थे, आप चाहें तो अभी चेक कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़िए। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 शेयर होल्डर हैं, एक 50 और एक 100, ये दोनों का मिला के 750 रुपया फॉरफीचर हुआ है। ठीक है। अब आप यहां पर सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि जो ये 50 शेयर होल्डर वाला है वो सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, वो अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो ये कितना दिया भाई? 50 इंटू 3 150, यानी ये 750 में 150 इसका है। यानी अगर हम सवाल बनाने के पहले भी अगर करते, यहीं से अगर करते, तो हम पहले ही आपको बोलते देखो 50 लोग सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है तो 150 इसका हुआ। अब यहां देखो, ये बंदा को देखो जो 100 शेयर है, ये 10 रुपया में 4 रुपया नहीं दिया, 10 रुपया में सिर्फ और सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया, और फाइनल कॉल 4 रुपया है तो 6 रुपया दिया। 600 750 हुआ कि नहीं? अब बोलेंगे सर ये ज्यादा दिया, 5 और 3 8 रुपया दिया, ये एप्लीकेशन दिया और अलॉटमेंट दिया, तो भाई 8 रुपया में 2 रुपया तो प्रीमियम है, तो 2 रुपया बाद हो जाएगा। शेयर का पैसा कितना दिया? 6, तो 600 इसका, 150 इसका, ये हमारा मिला के 750 हुआ। यानी सवाल बनाने के पहले अगर हम ये काम को करते तो यही 750 आता। इस बार हम आपको बाद में करके दिखा दिए, ये तो हम बराबर पहले करेंगे। अगर पूरा शेयर बेचता तब कोई दिक्कत नहीं होता, बट पूरा शेयर नहीं बेच रहा है। कितना शेयर बेच रहा है बोलिए? बोलिए तभी ना सीखिएगा।
125 बेच रहा है। तो भाई 125 कितना में बेच रहा है? 8 रुपया। यहां पर हम 150 इंटू 10 नहीं करेंगे, बेच रहे हैं 125 इंटू 10 करेंगे तो 1250 होगा, 250 घाटा हो गया। क्योंकि पूरा शेयर नहीं बेच रहे हैं इसलिए इसमें से इसको माइनस नहीं कीजिएगा। यहां पर कंडीशन अप्लाई है, आप देख रहे हैं 28 नंबर जो सवाल है उसमें कंडीशन अप्लाई है, हाँ या ना? बोलिए, कंडीशन अप्लाई है। और भाई कंडीशन क्या अप्लाई है? तो बोलता है कि आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 125 शेयर इंक्लूडिंग ऑल ऑफ ए वेयर री इशूड। तो हम देखेंगे कि ये जो फॉरफिचर अमाउंट है इसमें 125 शेयर जो हम लोग इशू कर रहे हैं उसमें कितना फॉरफिचर अमाउंट है, उसमें से 250 माइनस होगा। तो देखिए इसका तो पूरा पैसा ले लिए हम लोग 150, क्योंकि जब हम लोग री इशू कर रहे हैं तो इसको हम लोग पूरा री इशू कर रहे हैं ए का। और इसका जो आप देख रहे हैं 600 रुपया फॉरफिचर हुआ है वो 100 शेयर के ऊपर हुआ है, बट हम इसका 75 ही इशू कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर कैसे 75 इशू कर रहे हैं? भाई 50 और 75 तभी ना 125 हुआ, यहां तो यही बात बोला है क्वेश्चन में। तो भाई कितना होगा जरा बताइए, हैं? कितना? 450। यानी जब हम री इशू किए इसका पूरा री इशू कर दिए तो 150 रुपया पूरा फॉरफिचर का अमाउंट को हम लोग कंसीडर करेंगे और इसका 450 कंसीडर करेंगे। यानी जहां 750 है वहां हम सोचेंगे 600। 600 रुपया में 250 चला गया तो कितना बचा? यही आपका आंसर होगा। यानी इस टाइप के सवाल में हमेशा दो लोगों का फॉरफिचर होगा और एक का पूरा बेचा जाएगा, एक का प्रोपोर्शनेट बेचा जाएगा। तो जिसका प्रोपोर्शनेट बेचेंगे उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट ले लेंगे। हम सोचेंगे कि अगर यहां 75 ही होता तो यहां होता 450 और यहां है 150, तो टोटल यहां पर जो 750 है वहां पर होता 600। 600 में 250 चला गया तो 350 मेरा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर यहां तक समझ में आ गया 28 तक तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। हम लोग 29 ऑनवर्ड्स दूसरे दिन करेंगे, कारण क्या कि बहुत सारे लोग अब्सेंट हैं और वो जो लोग लाइव किए हैं ऑनलाइन उसके लिए तो ठीक है, बट जो ऑफलाइन किए हैं वो इधर आना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम आज इसलिए किए हैं क्योंकि देखिए हम भी तो इतना बारिश में यहाँ आए आपको पढ़ाने के लिए, हमको क्या पता था कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे। इसीलिए मैंने आपका क्लास यहाँ पर जरूर करवाया। और ऐसे भी आप सभी को एक बात पता होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, बारिश हो या कुछ भी हो, अगर मैंने आपको टाइम दे दिया तो हम इधर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप बोलेंगे सर नेक्स्ट क्लास कब होगा? बता दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए।